Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Sayyid Ali and I'm a foundation level student at Rehan School. So viewers आप जानते हैं हम जब भी आते हैं एक स्पेशल गेस्ट के साथ आते हैं और एक नए इंटरव्यू के साथ आते हैं। इसी तरीके से आज भी हम एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम फ़ाहद है एआई वाला हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम फ़ाहद, आप कैसे हैं? जी, आपकी आवाज़ नहीं आप कैसे हैं आपसे मैंने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह से। ओके, तो सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें क्योंकि वो आपको नहीं जानते और जो लोग जानते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाए। तो मैं बेसिकली क्वेटा से मोहम्मद फ़ाहद रेहान स्कूल एचसीएल स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फ़ाहद है और मैं एआई का कोर्स कर रहा हूँ एचसीएल का बेसिकली। और मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। ओके, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आप इस स्कूल में कितने टाइम से पढ़ रहे हैं, आपको कितना वक्त हो चुका है? मैं अराउंड 2 महीने से पढ़ रहा हूँ। तो इन 2 महीने में आपने क्या कुछ सीखा है, आप मुझे डिटेल बता सकते हैं? 2 महीने में मैंने बहुत सी चीज़ सीखी जिसकी वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फॉर पोस्टर डेवलपमेंट और भी बहुत सी चीज़ें सीखी मैंने एआई की मदद से जो मैं बना सकता हूँ सॉन्ग क्रिएशन और भी बहुत सी चीज़ें। तो आप मुझे बता सकते हैं अभी तक आपने कितने टास्क किए हैं? मैंने तकरीबन 178 टास्क किए। ओके, तो आपका इन सारे टास्क में सबसे फेवरेट टास्क कौन सा है? मेरे फेवरेट टास्क है कोडिंग टास्क। ओके, तो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि कोडिंग टास्क किस तरीके से करते हैं? जी हाँ, कोडिंग टास्क पे क्लोड एआई पे आपको जाना है। क्लोड एआई पे अपना डिस्क्रिप्शन पेस्ट करना है, मतलब जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं, फिर वो डिस्क्रिप्शन आपको उस एआई को देना है, फिर वो एआई आपके लिए आपका एप्लीकेशन बना के देगा, तभी आप उसको पोस्ट करना है फिर आपको। ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं आपको स्कूल के बारे में कैसे पता चला या आपको किसने बताया कि आप ये स्कूल ज्वाइन करें? मुझे स्कूल के बारे में ऑनलाइन पता चला, मैंने फेसबुक पे देखा और इंस्टाग्राम पे देखा। ओके, तो जब आप पहले दिन स्कूल में आए थे तो बाकी स्टूडेंट्स का आपके साथ बिहेवियर कैसा था? उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा था और आपको स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा लगा? तो बेसिकली मैं जब पहले दिन आया था तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का मतलब स्टूडेंट्स इतने खास थे नहीं, 2-3 स्टूडेंट्स थे जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे वो किया, मेरे साथ कोऑपरेट किया और मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बाकी स्कूल और इस स्कूल में क्या डिफरेंस है, मतलब ट्रेडिशनल स्कूलिंग और स्कूल में क्या अलग चीज़ है? ट्रेडिशनल स्कूल और रियान स्कूल में ये डिफरेंस है कि ट्रेडिशनल स्कूल में हमें डिजिटल स्किल्स से दूर रखा जाता है, डिजिटल स्किल्स हमें नहीं सिखाई जाती, बल्कि हमें फिजिकल वर्क सिखाए जाते हैं, वही पुराने तरीके सिखाए जाते हैं, वही पुरानी चीज़ें सिखाई जाती है। और यहाँ स्कूल में हम डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए, एआई से जुड़े हुए, जो भी चीज़ नहीं आती है हम उससे जुड़े हुए हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके नज़दीक कामयाब इंसान कौन है? मेरे नज़दीक कामयाब इंसान वो है जो अपनी फैमिली को अपनी उसको अच्छे से पाल रहा हो और एक अच्छे रास्ते पे चल रहा हो और दूसरों को भी अच्छे रास्ते पे चलने की स राह देता हो, वो एक कामयाब शख्स है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप यंग स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं जो कभी कुछ कर नहीं पाते या कभी फेलियर का सामना करते हैं, या अगर वो ये स्कूल ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उन्हें क्या ये स्कूल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे? तो
मेरी जो राय है वो बिल्कुल यही है कि रेहान स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, जिससे हमें बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आते हैं, हमें ऑनलाइन अर्निंग के ज़रिए मिलते हैं और भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जिससे हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको एक दिन के लिए रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या करना पसंद करेंगे? मुझे अगर एक दिन के लिए रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बनाया जाए तो मैं बेसिकली वही ऐसे बच्चों को मैं निशाना बनाऊँगा जो कि मतलब जो अपना गोल पे मोटिवेटेड हो और फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो पर उनको रास्ता ना दिख रहा हो कि हमें करना कैसे है। ओके, तो अगर मैं आपसे ये सवाल दोबारा पूछूं कि अगर आपको एक दिन के लिए ट्रेडिशनल स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो तब आप क्या करना करेंगे? मैं अगर ट्रेडिशनल स्कूल का मुझे प्रिंसिपल बनाया जाए तो मैं सबसे पहले स्टडीज़ बदलूँगा, उनकी बुक्स बदलूँगा और उनमें डिजिटल स्किल्स की एडिशन करूँगा। तो आप मुझे बता सकते हैं, आपका खुद का फैसला था ये स्कूल ज्वाइन करने का, फैमिली का फैसला था आपका ये स्कूल ज्वाइन करने का, या कोई और चीज़ थी जिसकी वजह से आपने ये स्कूल ज्वाइन किया? नहीं, मैं पहले से ही ऑनलाइन बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं कंप्यूटर से बचपन से बहुत अटैच रहा हूँ। मैंने बहुत से और भी कोर्सेज़ किए वेब डेवलपमेंट, कोडिंग और तो इसीलिए मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट था कि कंप्यूटर से जुड़े पैसे कैसे कमाएँ, तो रेहान स्कूल मेरे भाई ने मुझे जॉइन करवाया था। उन्होंने मेरे गोल को लेके सीरियस थे तो इसीलिए उन्होंने मुझे रेहान स्कूल जॉइन करवाया था। ओके, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपकी लाइफ में आपको कभी कोई चैलेंज आता है, कोई मुश्किल आती है, तो आप उसे कैसे फेस करते हैं और ओवरकम किस तरीके से करते हैं? लाइफ में अगर कोई चैलेंज आए या कोई मुश्किल आए तो उसे फेस करने का बेस्ट ये वे यही है कि हमें सब्र करना चाहिए और उसको सोच समझ के हैंडल करना चाहिए, ना कि हम ज़बरदस्ती के फैसले और जल्दी के फैसले लें, तो हमें सोच समझ के वो फैसला करना चाहिए क्योंकि वो फैसला हमारे फ्यूचर पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, इस स्कूल में आने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं? मेरे अंदर बहुत चेंजेस आई है, मैं डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया हूँ, मुझे अर्निंग के तरीके समझ आने लग गए हैं, मुझे क्लाइंट से कैसे बात करनी है वो समझ आने लग गया है। ओके, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, आपका फ्यूचर गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? मेरा फ्यूचर गोल ये है कि मैं अपनी एक मार्केटिंग कंपनी बनाऊँ और उसको प्रमोट करूँ। तो इसकी कोई ख़ास वजह कि आपने आपकी लाइफ का गोल ये है, या बस इसी ऐसे ही आपने ये गोल चूज़ किया? नहीं, क्योंकि मेरे भाई के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपनी कंपनीज़ बनाई हैं। मुझे अपनी कंपनी बनाना बहुत पसंद है क्योंकि मैं अपनी कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ और अपनी कंपनी को ग्रोथ करना चाहता हूँ। ओके, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, आपको इस स्कूल में, रेहान स्कूल में एक वाला का कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको इसके बारे में पता है? जी, इस स्कूल में हर बच्चे के नाम के अब साथ अपना एक वाला वाली लगता है, तो आपको इस वाला वाली के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है? नहीं, मुझे इतना तो नहीं पता पर जितना मेरे दिमाग में आता है कि ये कॉन्सेप्ट इसलिए है ताकि ये ब्रांचेस है मतलब कि हर इंसान की कोई ख़ास सलाहियत होती है या जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, वही ओके, टैग दिया जाता है उसको। तो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको कभी कोई टेंशन या स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हैं? मुझे अगर कोई टेंशन या स्ट्रेस होते हैं तो मैं ज़्यादातर या तो खामोश बैठ जाता हूँ या फिर नमाज़ नमाज़ पढ़ के तो टेंशन चली जाती है।
ओके, वेरी या नाइस। फिर तो मैं क्या अपने आप मुझे दोस्तों से बता बात सकते करता हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको एजुकेशन में एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें आप क्या चेंजेस करना चाहते हैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में? हूँ। मैं अगर पाकिस्तानी एजुकेशन में चेंजेस करना चाहूँगा तो मैं सबसे पहले उनकी टेक्स्ट बुक्स चेंज करूँगा, उनको डिजिटल स्किल्स की तरफ ले जाऊँगा, ऑनलाइन अर्निंग की तरफ ले जाऊँगा और ऐसे उनसे ऐसे इंसान बनाऊँगा जो कि अपने फ्यूचर और अपनी ए, मुल्क के लिए बेहतर मुस्तकबिल साबित हो सके और मैं उनकी बुक्स में इस्लामिक चेंजेस भी लाना चाहूँगा। ओके, वेरी नाइस। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं और आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मैं फ्री टाइम में गेमिंग करना पसंद करता हूँ और मेरी हॉबी है फुटबॉल। ओके, तो आप मुझे वजह बता सकते हैं आपको फुटबॉल क्यों पसंद है और गेमिंग क्यों पसंद है? मुझे गेमिंग इसलिए पसंद है क्योंकि गेमिंग गेमिंग से इंसान को की स्ट्रेस और वो दूर हो जाता है, इंसान का दिमाग भी थोड़ा-सा तेज़ हो जाता है और गेमिंग से इंसान का माइंडसेट थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब कि माइंड ज़्यादा चलने लगता है और फुटबॉल से इंसान की फिज़िकल फिटनेस और वो बहुत फिट हो जाती है और फिर हमें फीफा वर्ल्ड कप की वजह से बहुत पसंद है क्योंकि फुटबॉल में बहुत फ्यूचर है, अगर कोई एथलीट बन जाता है तो। वेरी नाइस आंसर। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप अपने आप को अगले 5 से 10 साल में कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को 5 से 10 साल में एक अच्छा इंसान और अपनी कंपनी का स्टार्टअप में देखना चाहता हूँ कि मैं अपनी कंपनी का स्टार्टअप ले रहा हूँ। बढ़ती हूँ, तो अब मैं आपके फेवरेट्स की तरफ बढ़ती हूँ। आप मुझे बता सकते हैं आपकी कोई से 3 फेवरेट कलर्स कौन से हैं? मेरे फेवरेट कलर्स है ब्लैक, ग्रे और ब्राउन। और आपकी 3 फेवरेट डिशेज़? मेरी फेवरेट डिशेस तो है बिरयानी और कढ़ाई कढ़ाई। ओके, वेरी नाइस। तो आपकी फेवरेट कंट्रीज़ कौन से हैं जहाँ पे आप घूमना चाहते हो? मेरी फेवरेट कंट्रीज मैं घूमने के लिए तो नहीं जाना चाहता, मैं अगर जाना चाहूँगा तो मैं बिजनेस के लिए जाना चाहूँगा। वो है जर्मनी और जर्मनी के बाद है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फिर उसके बाद स्कॉटलैंड। ओके, वेरी नाइस। तो आपकी फेवरेट पाकिस्तानी सिटीज़ कौन से हैं जिनको अभी तक आपने विज़िट नहीं किया और अगर किया है तो आपको वो क्यों पसंद है? मेरी पाकिस्तानी सिटीज तो एक क्वेटा है और दूसरा इस्लामाबाद है। दोनों को मैंने विजिट किया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एआई स्किल्स इम्पोर्टेंट होती हैं हर स्टूडेंट के लिए या जो फिजिकल और बेसिक लर्निंग होती है नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूलिंग में, इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सी इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल स्कूल में भी पढ़ाई थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट 6-7 क्लास तक तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे इंसान को थोड़ा-सा शऊर आ जाता है, थोड़ी-सी इंसान पे वो हो जाता है, इंसान को मतलब बात करने की स्किल्स और वो ये बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं इंसान के अंदर और ट एआई स्किल्स तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर जो है एआई रिकवर कर रहा है और इसके बाद में भी एआई आम हो जाए तो फिर इसका स्कोप भी में भी जा सकता है। तो इसलिए एआई आने वाला वक़्त जो है वो एआई का है। अगर आज हम एआई नहीं सीखेंगे तो मेबी कल हमारी जो फ्यूचर है वो खराब हो। ओके, वेरी नाइस आंसर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आप अपनी ट्रेडिशनल स्कूलिंग भी कर रहे हैं या अभी आप सिर्फ इसी स्कूल को टाइम दे रहे हैं? मैं दोनों कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ट्रेडिशनल स्कूल करता हूँ और सेकंड टाइम जो है रेहान स्कूल करता हूँ। तो आप कौन सी क्लास में हैं ट्रेडिशनल स्कूल में और अपने स्कूल का नाम भी बता दें? मैं क्लास 9th में हूँ, क्लास 9। ओके, वेरी नाइस। तो कोई लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें जिनसे उनकी लाइफ में उनको कोई फ़ायदा हो?
मेरी लास्ट एडवाइस ये रहेगी कि डिजिटल स्किल्स की तरफ तवज्जो दे, डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आ जाए, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो डिजिटल स्किल्स की तरफ ही है। तो दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच फाज, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सो व्यूवर्स, दिस वाज माय इंटरव्यू विद फ़हद, रेहान स्कूल स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए इंटरव्यू के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। दिस इज़ अलीन अब्दुल। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।